हाँ, अगर तुम लोग 50 अशर्फिया दो तो माफ कर सकता हूं। यह तो बहुत ज्यादा है भैया, कुछ तो कम करो। बीरबल बोले। नहीं, इससे कम पर समझौता नहीं हो सकता। कर्मचारी बोला। तभी व्यापारी के कपड़े में बादशाह अकबर वहां आ गए। उन्होंने वहीं से कहा, नहीं, हम 50 की जगह 100 देंगे, लेकिन अशर्फिया नहीं। 100 कोड़े। कर्मचारी ने ध्यान से व्यापारी की तरफ देखा। अब उसे अपनी भूल का पता चला। वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माफ करें जहांपना, मैं आपको पहचान न सका। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम ठीक कहते थे बीरबल। कोई भी काम हो, भ्रष्ट अफसर उसमें पैसा ऐंठने का मौका निकाल ही लेते हैं। जी जहांपना, आप ठीक कहते हैं, बीरबल ने धीरे से कहा और चुप हो गया। वह डर के कारण कांप रहा था। उसने डरते हुए कहा, जहांपना। हुजूर। अकबर ने आदेश दिया, देखो हमारे हाथी खाने के सारे हाथी काले हैं। तुम्हें इन्हें धोकर सफेद करना है। जी हुजूर। धोबी बोला। उसके सामने एक हाथी लाया गया। वह सुबह से शाम तक उसे धोता रहा, किंतु काला हाथी सफेद न हो सका। निराश होकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, यह सब उस कुम्हार की करतूत है, पर मैं करूं तो क्या करूं। तभी उसे बीरबल आते हुए दिखाई दिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ भाई, इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो। कुम्हार ने सारी घटना बताई। बीरबल ने उसकी सारी परेशानी सुनी और उसके कान में कुछ कहा। दूसरे दिन धोबी हाथी खाने में पहुंचा। कुछ देर बाद अकबर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने हाथी को देखा और धोबी से बोले, यह हाथी तो वैसा ही है, जरा भी सफेद नहीं हुआ। तुम कल दिन भर क्या करते रहे। धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, परवरदिगार, बात यह है। हाँ, क्या बात है। अकबर ने पूछा। हुजूर, अगर कोई बड़ा सा बर्तन हो जिसमें यह हाथी खड़ा हो सके तो काम आसान हो जाएगा। धोबी ने बताया। अकबर ने आदेश दिया कि हाथी के खड़े होने के लिए बड़ा बर्तन बनवाया जाए। बर्तन बनाने का काम उसी कुम्हार को सौंपा गया। एक हफ्ते बाद कुम्हार बर्तन लेकर हाजिर हुआ। मन ही मन वह सोच रहा था, धोबी का बच्चा समझता होगा कि फंस जाऊंगा। अब देखता हूं धोबी कैसे बचेगा। अकबर ने बर्तन को देखा और आदेश दिया, हाथी को बर्तन में खड़ा किया जाए। जैसे ही हाथी को बर्तन में खड़ा किया गया, बर्तन चूर चूर हो गया। अकबर ने नाराज होकर कहा, क्यों रे, यह कैसा बर्तन बनाया है। यह तो एक बार में ही टूट गया। जल्दी से दूसरा बर्तन बनाकर ला। कुम्हार बर्तन बनाकर लाता रहा और वह बार बार टूटता रहा। आखिर वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा, हुजूर मुझे माफ करें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इस पर अकबर ने धोबी से कहा, धोबी, मैं जानता था कि यह तुम्हें फंसाना चाहता है, पर तुमने इसकी चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया। हम तुम्हें इनाम देंगे। धोबी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, जहांपना, इनाम के असली हकदार तो बीरबल जी हैं। उन्हीं ने मुझे यह तरकीब सुझाई थी। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल धीमे धीमे मुस्करा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम हमारे दरबार के अनमोल रत्न हो। तुम गरीबों के रक्षक भी हो। बादशाह अकबर बीरबल को बहुत मानते थे। इस कारण बहुत से दरबारी हमेशा से मुख्यमंत्री बनना चाहता था,
लेकिन यह मुमकिन नहीं था क्योंकि उस जगह पर बीरबल था। एक दिन अकबर ने उस दरबारी के सामने बीरबल की तारीफ कर दी। इससे दरबारी को गुस्सा आया और बोला, बादशाह बेवजह ही बीरबल की तारीफ करते रहते हैं। यदि बीरबल उसके 3 प्रश्नों का उत्तर दे तो वह भी उसे बुद्धिमान मान लेगा। अकबर, जो हमेशा बीरबल की जवाबदेही की परीक्षा लेने का आनंद लेते थे, सहमत हो गए। आसमान में कितने तारे हैं? पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? दुनिया में कितने स्त्री और पुरुष हैं? अकबर ने तीनों प्रश्न बीरबल से पूछे और कहा यदि वह इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया तो उसे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल एक भेड़ लेकर आए और बोले, जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। मेरे मित्र अगर चाहे तो नाप कर देख सकते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल ने फर्श पर 2 लकीरें खींची और उनके बीच में लोहे की छड़ रखते हुए बोले, यह पृथ्वी का केंद्र है। यदि दरबारी चाहे तो नाप कर देख सकते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल बोले, दुनिया में स्त्री और पुरुष की गिनती करना संभव नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो हमारे दरबारी की तरह न तो स्त्री की गिनती में आते हैं और न ही पुरुषों की। यदि ऐसे व्यक्तियों को मार दिया जाए तो गिनती संभव है। एक आदमी तोते पकड़कर उन्हें पढ़ाने सिखाने के बाद किसी बड़े आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था। एक दिन उसे एक बड़ा सुंदर तोता मिला। उसने तोते को पढ़ाया और उसे इंसानी बोली सिखाई। उस आदमी ने वह तोता बादशाह अकबर को भेंट करके बड़ा अच्छा इनाम पाया। बादशाह ने तोते की देखरेख के लिए एक आदमी रख लिया। उसे आज्ञा दी कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जो तोता मरने की खबर देगा उसे भी यही दंड मिलेगा। वह आदमी तोते की खूब सेवा करता था, रखवाली करता था। परंतु ईश्वर की मर्जी ऐसी हुई कि अचानक वह तोता मर गया। तोते का रखवाला घबरा गया। वह भगा हुआ बीरबल के पास पहुंचा और सारी बात बताते हुए कहा, अब मेरी जान नहीं बच सकती सरकार, मुझे आप ही बचा सकते हैं। मैं जाकर तोते की मौत की खबर बादशाह को दूंगा, तब भी प्राणदंड, और बादशाह स्वयं पता लगाते हैं तब भी प्राणदंड। अब मैं क्या करूं? तुम निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। मैं बात संभाला लूंगा। बीरबल ने उसे सांत्वना दी। बीरबल बादशाह के पास आकर बोले, हुजूर आपका तोता था। और उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। क्या हुआ तोते को? मैं नहीं कह सकता, इतना कह सकता। इतना कह सकता हूं कि आपका तोता आज न खाता है, न पीता है, न मुहर खोलता है, न बात करता है, न चलता है, न हिलता है, उठता भी नहीं है, फुदकता भी नहीं। क्या हुआ, उसे चलकर देखते हैं। बादशाह ने आकर मरे हुए तोते को देखा और बोले, वहीं पर नहीं बता सकते थे कि तोता मर गया? ऐसा कैसे बताता? प्राणदंड मिलता, क्योंकि आपने कह रखा था कि मरने की खबर देने वाले को भी प्राणदंड मिलेगा। बीरबल बोले, और इसलिए वह रखवाला गायब है। बादशाह हंसे, जबकि वह बेकसूर है हुजूर, तोता तो अपने मौत मरा है। बादशाह ने रखवाले को माफ कर दिया। बीरबल की चतुराई से वह बच गया। बादशाह अकबर का दरबार अजीबोगरीब प्रश्नोत्तर के संवादों के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन बादशाह अकबर ने कागज पर पेंसिल से लेकर लंबी लकीर खींची और बीरबल को अपने पास बुलाकर कहा, बीरबल, यह लकीर न तो हटाई जाए और न ही मिटाई जाए, मगर छोटी हो जाए। बीरबल ने उसी वक्त लकीर के नीचे एक दूसरी बड़ी लकीर पेंसिल से खींच दी और कहा, अब देखिए जहांपनाह,
आपकी लकीर इससे छोटी हो गई। बादशाह अकबर यह देखकर काफी खुश हुए और मन ही मन बीरबल की अक्ल की दाद देने लगे। वह कोशिश करते थे कि किसी प्रकार बीरबल को शिकस्त दें, किंतु बीरबल बीरबल थे। बीरबल हमेशा अकबर को हर बात का जवाब दे देते थे, इसलिए अकबर ने उन्हें मूर्ख बनाने की एक योजना बनाई। उन्होंने एक सुबह सभी दरबारियों को बीरबल के पहुंचने से पहले एक एक अंडा दे दिया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने कहा, उन्होंने रात को एक स्वप्न देखा है, यदि उनके सभी मंत्री शाही बगीचे के तालाब से एक अंडा निकल कर लाएंगे तो वे ईमानदार होंगे। अकबर ने सभी दरबारियों को एक एक कर तालाब पर जाने को कहा और अंडा लाने को कहा। एक एक कर उनके सभी मंत्री तालाब पर गए और अंडे को लेकर वापस आ गए। अब बीरबल की बारी थी। वह तालाब में कूदा पर कोई अंडा नहीं मिला। वह समझ गया कि अकबर उसके लिए कोई चाल चल रहे हैं। बीरबल दरबार में मुर्गे की आवाज निकालते हुए दाखिल हुए। बादशाह ने उन्हें चुप होने को कहा और अंडा दिखाने को कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, केवल मुर्गी ही अंडे देती है और मैं तो मुर्गा हूं, इसलिए अंडा नहीं दे सकता। हर कोई हंसने लगा और बादशाह को एहसास हो गया कि बीरबल को आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। बीरबल हमेशा अकबर को हर बात का जवाब दे देते थे, इसलिए अकबर ने उन्हें मूर्ख बनाने की एक योजना बनाई। उन्होंने एक सुबह सभी दरबारियों को बीरबल के पहुंचने से पहले एक एक अंडा दे दिया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने कहा, उन्होंने रात को एक स्वप्न देखा है, यदि उनके सभी मंत्री शाही बगीचे के तालाब से एक अंडा निकल कर लाएंगे तो वे ईमानदार होंगे। अकबर ने सभी दरबारियों को एक एक कर तालाब पर जाने को कहा और अंडा लाने को कहा। एक एक कर उनके सभी मंत्री तालाब पर गए और अंडे को लेकर वापस आ गए। अब बीरबल की बारी थी। वह तालाब में कूदा पर कोई अंडा नहीं मिला। वह समझ गया कि अकबर उसके लिए कोई चाल चल रहे हैं। बीरबल दरबार में मुर्गे की आवाज निकालते हुए दाखिल हुए। बादशाह ने उन्हें चुप होने को कहा और अंडा दिखाने को कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, केवल मुर्गी ही अंडे देती है और मैं तो मुर्गा हूं, इसलिए अंडा नहीं दे सकता। हर कोई हंसने लगा और बादशाह को एहसास हो गया कि बीरबल को आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। गर्मी का मौसम था और तालाब के किनारे बहुत सारे कौवे थे। कौवे को देखते हुए अकबर के मन में एक प्रश्न उठा। वह प्रश्न था कि राज्य में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल उनके साथ था तो उन्होंने यह प्रश्न बीरबल से पूछा। एक पल सोचकर बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह हमारे राज्य में 95,400 कौवे हैं। तुरंत जवाब सुनकर बादशाह ने कहा, अगर इससे ज्यादा कौवे निकले तो? बिना हिचकिचाहट के बीरबल बोले, अगर मेरे जवाब से अधिक कौवे निकले तो इसका अर्थ है कि पड़ोस के राज्य से कुछ कौवे यहाँ घूमने आए हैं, और अगर कौवे कम निकले तो? अकबर बोले, तो फिर हमारे राज्य के कुछ कौवे पड़ोसी राज्य में घूमने गए हैं। एक बार एक ब्राह्मण सेवाराम बीरबल के पास आया। वह बोला, उसके पूर्वज संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और सब लोग उन्हें पंडित जी कहकर बुलाते थे। मेरे पास धन नहीं है, नहीं मुझे जरूरत है, मैं तो एक साधारण जीवन जीना चाहता हूँ। लेकिन बस मेरी एक इच्छा है कि लोग मुझे पंडित जी कहकर पुकारें। यह मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बीरबल बोले, बहुत आसान है। यदि ब्राह्मण उसकी सलाह को माने तो यह हो सकता है। बीरबल ने सलाह दी, जो उन्हें पंडित जी कहकर बुलाए।
वह उस पर चिल्लाए। उसी गली में कुछ बच्चे रहते थे जिन्हें ब्राह्मण ने की बार डांटा था, इसलिए वो सब इस बात का बदला लेना चाहते थे। बीरबल ने उन बच्चों को बताया कि ब्राह्मण को अगर पंडित जी कहकर बुलाया जाए तो उन्हें बुरा लगता है। तो बच्चे उन्हें पंडित जी कहकर चिढ़ाने लगे और बीरबल के कहे अनुसार ब्राह्मण उनका जवाब चिल्लाकर देने लगा। बच्चों ने यह बात आसपास फैला दी और सब उन्हें पंडित जी कहकर बुलाने लगा। तो खेल तो खत्म हो गया, लेकिन नाम रह गया। एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की कि जो आदमी सर्दी के इस मौसम में नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा, उसे शाही खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर एक गरीब धोबी ने सारी रात नदी में खड़े खड़े बिता दी और अगले दिन बादशाह के दरबार में आकर इनाम मांगने लगा। बादशाह ने उस धोबी से सवाल किया, क्या तुम बता सकते हो किस शक्ति के सहारे तुम रात नदी में खड़े रहे? धोबी ने अदब के साथ जवाब दिया, आलमपनाह, मैं कल सारी रात महल की छत पर जलते हुए चिराग को देखते रहा। उसी की शक्ति से मैं सारी रात नदी में खड़ा रह सका। बादशाह ने उसका जवाब सुनकर कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि महल की रोशनी की आंच की गर्मी के कारण तुम सारी रात पानी में खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के सच्चे हकदार नहीं हो सकते। धोबी उदास हो गया और बीरबल के पास जाकर निराशा भरे स्वर में बोला, दरबार में बादशाह ने इनाम देने से इनकार कर दिया है। धोबी ने इसका कारण भी बीरबल को बता दिया। बीरबल ने गरीब धोबी को सांत्वना देकर घर भेज दिया। बादशाह ने अगले दिन बीरबल को दरबार में न पाकर एक खादिम को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। खादिम ने उन्हें आकर सूचना दी, बीरबल ने कहा है कि जब उनकी खिचड़ी पूरी पक जाएगी तभी वह दरबार में आ सकेंगे। बादशाह को यह सुनकर बड़ा अचरज हुआ। वह अपने दरबारियों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि दो लंबे बांसों के ऊपर एक हंडिया में चावल रखकर उसे लटकाया गया है और नीचे जमीन पर आग जल रही है। बादशाह ने तत्काल पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? क्या इतनी दूरी पर रखी हंडिया में खिचड़ी पक जाएगी? हुजूर, जरूर पक जाएगी। बीरबल ने उत्तर दिया। कैसे? बादशाह ने कौतूहलवश पूछा। जहां पनाह, बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दिए की गर्मी के कारण धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रहा। बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर बीरबल का यह तर्कसंगत उत्तर सुनकर लज्जित हुए। उन्होंने तुरंत धोबी को ढूंढ लाने और पुरस्कृत करने का आदेश जारी कर दिया। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस अवश्य छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से भी दो चार बातें बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक एक दिन बैंगन की सब्जी खाकर बादशाह के पेट में दर्द उठा तो वे बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी बैंगन को बुरा भला कहने लगे। आप ठीक कहते हैं, बैंगन बेकार सब्जी है। यह सुनकर बादशाह क्रोधित हो उठे और बोले, बीरबल, जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? तुम अपनी एक बात पर कायम क्यों नहीं हो? बीरबल ने नरम लहजे में कहा, इसलिए कि मैं बैंगन का नहीं, आपका नौकर हूं। एक रात बादशाह अकबर को सपना आया कि उनके एक दांत को छोड़कर सभी दांत टूट गए। अगली सुबह उन्होंने राज्य के सभी ज्योतिषियों को सपने का अर्थ जानने के लिए सभा में बुलाया। एक लंबे विचार विमर्श के बाद ज्योतिषियों ने बताया कि बादशाह के सभी रिश्तेदार उनसे पहले मर जाएंगे।
इस बात को सुनकर अकबर बहुत परेशान हुए और उन्होंने सभी विद्वानों को बिना किसी इनाम के वापस भेज दिया। थोड़ी देर बाद बीरबल सभा में आए तो अकबर ने उन्हें अपना सपना सुनाया और उसका अर्थ बताने को कहा। बीरबल ने काफी सोच विचार के बाद बादशाह अकबर को जवाब दिया कि बादशाह अकबर अपने रिश्तेदारों से अधिक व बेहतर जीवन जिएंगे। अकबर इस उत्तर से खुश हुए और बीरबल को इनाम दिया। एक दिन अकबर, बीरबल और अपने 2 पुत्रों के साथ स्नान करने नदी पर गए। उन्होंने बीरबल को अपने कपड़े पकड़ने को कहा। उन्होंने अपने कपड़े उतारकर बीरबल को दे दिए और नदी में उतर गए। बीरबल नदी किनारे कंधे पर उनके कपड़े रखकर उनका इंतजार करने लगा। अकबर बीरबल की तरफ देखकर सोचने लगे और बोले, बीरबल तुम तो कपड़ों के बोझ से लदे धोबी के गधे लगते हो। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मैंने न केवल एक बल्कि 3-3 गधों का बोझ उठा रखा है। बादशाह निरुत्तर हो गए। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस अवश्य छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से भी 2-4 बातें बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक एक दिन बैंगन की सब्जी खाकर बादशाह के पेट में दर्द उठा तो वे बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी बैंगन को बुरा भला कहने लगे। आप ठीक कहते हैं, बैंगन बेकार सब्जी है। यह सुनकर बादशाह क्रोधित हो उठे और बोले, बीरबल जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? तुम अपनी एक बात पर कायम क्यों नहीं हो? बीरबल ने नरम लहजे में कहा, इसलिए कि मैं बैंगन का नहीं आपका नौकर हूँ। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा, हम रोज रोज न्याय करते हैं, इसके लिए हमें सही गलत का पता लगाना पड़ता है। लेकिन सही और गलत के बीच आखिर अंतर कितना होता है? दूसरे दिन बादशाह अकबर ने यह सवाल दरबारियों से पूछा। दरबारी इस प्रश्न का क्या मतलब देते? वे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बादशाह समझ गए कि किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम ही बताओ सही और गलत में कितना अंतर है? बीरबल चौंके। वह तो समझते थे कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता। इसलिए बीरबल का जवाब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल समझाकर बताओ। जहां पना आंख और कान के बीच 4 अंगुल का अंतर है, यही सही गलत के बीच की दूरी है। आप जिसे अपनी आंखों से देखते हैं वह सही है, जिसे अपने कानों से सुनते हैं वह गलत भी हो सकता है। इसलिए सही और गलत के बीच 4 अंगुल का अंतर माना जाएगा। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, वाह बीरबल वाह, तुम्हारी बुद्धि और चतुराई का जवाब नहीं। एक बार अकबर किसी बात पर बीरबल की चतुराई से खुश हो गए। उन्होंने बीरबल को 100 एकड़ जमीन उपहार में देने का वचन दिया। बीरबल बहुत खुश हुए, लेकिन बहुत दिन बीत जाने पर भी उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया। बीरबल कई अवसरों पर अकबर को इस बात की याद दिलाते रहे, लेकिन बादशाह हर बार उनकी बात सुनी अनसुनी कर देते या गर्दन घुमाकर दूसरी ओर देखने लगते। बीरबल समझ गए कि शहंशाह अपना वादा पूरा नहीं करना चाहते, मगर वे भी हार मानने वाले नहीं थे। वे किसी अच्छे अवसर का इंतजार करने लगे। एक शाम अकबर और बीरबल घूमने निकले। सामने से एक ऊंट आ रहा था। ऊंट को देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल इस ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है?
बीरबल ने तुरंत इस अवसर को ताड़ लिया कि 100 एकड़ जमीन की बात उठाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। वे बोले, जहांपनाह, शायद यह ऊंट किसी को वचन देकर भूल गया है। धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि जो अपना वचन तोड़ता है उनकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। शायद इसी कारण ऊंट की गर्दन टेढ़ी हो गई है। अकबर को भी बीरबल को दिया अपना वचन याद आ गया। तुगलक महल वापस पहुंचकर उन्होंने बीरबल को उसके इनाम की जमीन दे दी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में यह लिखा है कि हाथी की गुहार सुनकर श्री कृष्ण जी पैदल दौड़े थे। न तो उन्होंने किसी सेवक को ही साथ लिया, न ही किसी सवारी पर ही गए। इसकी वजह समझ में नहीं आती। क्या उनके सेवक नहीं थे? बीरबल बोले, इसका उत्तर आपको समय आने पर ही दिया जा सकेगा जहांपना। कुछ दिन बीतने पर एक दिन बीरबल ने एक नौकर को, जो शहजादे को इधर उधर टहलाता था, एक मोम की बनी मूर्ति दी जिसकी शक्ल बादशाह के पोते से मिलती थी। मूर्ति अच्छी तरह गहने कपड़ों से सुसज्जित होने के कारण दूर से दिखने में बिल्कुल शहजादा मालूम होती थी। बीरबल ने नौकर को अच्छी तरह समझा दिया कि उसे क्या करना है। जिस तरह तुम रोज बादशाह के पोते को लेकर उनके सम्मुख जाते हो, ठीक उसी तरह आज मूर्ति को लेकर जाना और बाग में जलाशय के पास फिसल जाने के बहाना कर गिर पड़ना। तुम सावधानी से जमीन पर गिरना, लेकिन मूर्ति पानी में अवश्य गिरनी चाहिए। यदि तुम्हें इस कार्य में सफलता मिली तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। एक दिन बादशाह बाग में बैठे थे। वहीं एक जलाशय था। नौकर शहजादे को खिला रहा था कि अचानक उसका पांव फिसला और उसके हाथ से शहजादा छूटकर पानी में जा गिरा। बादशाह यह देखकर बुरी तरह घबरा गए और जलाशय की तरफ लपके। कुछ देर बाद मोम की मूर्ति को लिए पानी से बाहर निकले। बीरबल भी उस वक्त वहां उपस्थित थे। वे बोले, जहांपनाह, आपके पास सेवक और कनीजों की फौज है, फिर आप स्वयं और वह भी नंगे पांव अपने पोते के लिए क्यों दौड़ पड़े? आखिर सेवक सेविकाएं किस काम आएंगे? बादशाह बीरबल का चेहरा देखने लगे। अब भी आपकी आंखें नहीं खुली तो सुनिए, जैसे आपको अपना पोता प्यारा है, उसी तरह श्री कृष्ण जी को अपने भक्त प्यारे हैं। इसलिए उनकी पुकार पर वे दौड़े चले गए थे। यह सुनकर बादशाह को अपनी भूल का एहसास हुआ।